मेरा आज का व्लॉग जो है वो जश्न आज़ादी के बारे में है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने किस तरह से अपना जश्न आज़ादी मनाया। ये प्रोग्राम जो है पाक जर्मन कल्चरल सोसाइटी की तरफ से मुनक़िद किया गया था जर्मनी के शहर कोलोन में, और ये 19 अगस्त को था, जो कि काफ़ी बड़े पैमाने पर सेलिब्रेट किया गया, जिसमें बच्चों बड़ों सब ने ही बड़े जोश व खरोश से हिस्सा लिया और उनकी मोहब्बत का जज्बा जो है वो दीदनी था। पूरे हाल को झंडियों से सजाया गया था बहुत खूबसूरती से, और ये बच्चों ने कुछ स्टॉल्स भी लगा रखे थे जहाँ पर टैटू भी बनाए जा रहे थे बच्चों के चेहरों और हाथों पर पाकिस्तानी झंडे के। और ये क्यूट सी बच्ची ने कितने स्टॉल का है लगा ये रखा है जहाँ पर Ja. Und was kosten die Ohrringe? Also ein Ohrring kostet 50 Cent, beide zusammen 1 Euro. यहाँ आपको झंडियाँ झंडे सब चीज़ें जो हैं बैजेस वगैरह मिल रही प्रोग्राम का आगाज़ जो है वो तिलावत कलाम पाक से किया गया, और उसके बाद हमद बारी ताला पेश की गई और मुख्तलिफ नगीनों की। तू हामी है हरी बेबस शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह फूल से होती है चमन की जीनत। जिंदगी हो मेरी परवाने की सूरत या रब, इल्म की शम्मा से हो मुझको मुहब्बत या रब। नेक जो राह है उस राह पे चलाना मुझको, है मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मुहब्बत करना। आज़ाद सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद, तुझे कदम कदम आबाद। जरा हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम पे शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी हम देखें आज़ाद। बीवियों माओ बहनों की नज़रें उनको देखे तो यूं जगमगाए, जैसे खामोशियों की जुबान से दे रही हो वो तुमको दुआ। जो हम सब को इकट्ठा करता है और सारे फंक्शन अरेंज करता है, उसकी फैमिली साथ जुड़ी होती है। उसमें मैं सबसे पहले इफ्तार भाई का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कैसे आप लोग सब ठीक ठाक है? कैसा मज़ा आ रहा है आपको यहाँ पे प्रोग्राम में? अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमारी तमाम कोशिशों के बाद, इतनी सारी जिद्दोजहद के बाद हमें अपनी इस्लामी रिवायात और तहजीब और तमद्दुन के हिसाब से रहने के लिए एक खित्ते सरजमीन अता की। पाकिस्तान का तो आपको पाकिस्तानी बासियत हमारा बताया इतना है कि इतना है इंशाल्लाह ताला कि हम घंटा डेढ़ घंटा सिर्फ कायद-ए-आज़म की शख्सियत पर अल्लाह ताला उसको वो रहम करे, उसको जेल से छुड़वाए, वो अपने पाकिस्तान की आमीन आमीन। इन लोगों ने जालिमों ने उसको कैद कर दिया। अल्लाह ताला इनको कैद करे, अल्लाह ताला इनको नेस्त महफूज करे। आमीन। क्या क्या
पाकिस्तानों में, वतन हम तेरी शम्मत परवानों में, जिंदगी होश में है। हम सब लोग 14 अगस्त मना रहे हैं, पाकिस्तान में भी मनाई जाती है। हम लोग एंजॉय करते हैं। माहौल ये हो चुका है, जब हम अभी हो गया परचम भी हमारा है, हम एक दिल हम एक जान, हम एक दिल हम एक जान, हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान। हिम्मत के लिए हमरा माँ की सदाएं हैं, हम अहमद की तरह दिल पर बहनों की दुआएं हैं। हिम्मत के लिए हमरा माँ की दुआएं हैं, हम पर रब का एहसान, हम पर रब का एहसान। हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, हम सबकी है पहचान, हम सबका पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, हम सबका पाकिस्तान। उनके सजीले जवान तो दी होती कसम आते, मक्तल की तरफ आते और तेज कदम आते, आवाज तो दी होती हम तेरी कसम आते, झुकने न दिया तुमने, लिखने के लिए वरना ये इफ्तिखार भाई अपनी खूबसूरत आवाज़ में मिली नगमा पेश कर रहे थे और यही हैं इस प्रोग्राम को मुनक़िद करने वाले। तो आइए इनसे कुछ बातचीत करते हैं इस प्रोग्राम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार भाई, ये आप प्रोग्राम करवाते हैं, ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के ईद मिलन पार्टी और ये यौम पाकिस्तान का आज आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम करवाया है, तो इसके बारे में कुछ बताएं कि ये कहाँ से आइडिया आया आपको? जी, मैं यहाँ पे देख रहा था कि मुख्तलिफ़ शहरों में खासकर कोलोन में भी कुछ इस तरह के प्रोग्राम हो रहे थे कि 25-30 €1 एक शख्स की टिकट। अब घर के अगर 6 बंदे हैं तो वो अच्छी खासी उनको रकम देना पड़ रही थी। तो जर्मनी के हालात कोरोना के बाद बहुत ठीक नहीं रहे, तो इतना हर बंदा खर्च कर भी नहीं सकता, उसके घर के जो अखराजात हैं ना उसके ऊपर बजट के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो कोशिश की कि उन लोगों को रिलीफ दिया जाए जिनकी कम इनकम है या वो पेंशनर हैं या वो काम नहीं कर रहे। तो इस सोच के साथ हम चंद दोस्तों ने मिल के पहले खुद हम अखराजात अपने उसमें अपना हिस्सा डाल लेते थे और इस तरह प्रोग्राम कराते रहे हैं। हर घर से वारदिश आ जाती थी कोई ना कोई खाने का, तो मिलजुल के ये हो जाता था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पिछले 10 महीने में हमारा ये 5वां प्रोग्राम है। हमने जिस हाल में भी प्रोग्राम किया है, चाहे उसमें 100 की थी गुंजाइश, 130 की थी या 200 की थी, हमें खुद ही 2-3 दिन के बाद उसकी रजिस्ट्रेशन बंद करनी पड़ती है कि माजरत हाल फुल हो गया। तो अब इस हमारी तरफ देख के दूसरे शहरों में भी अल्हम्दुलिल्लाह ये रिवायत पड़ गई है। इस दफ़ा कुछ ऐसे ही जश्न आज़ादी के प्रोग्राम पाकिस्तान के हुए हैं या हो रहे हैं जिसमें एंट्री फ्री कर दी गई है और ये बहुत ही एक अच्छी रिवॉर्ड हुई है। और इसके अलावा एक बड़ी यहाँ की मेन वजह ये थी कि फैमिली सिस्टम के तहत कोई प्रोग्राम नहीं हो पा रहा, ख़वातीन के अलग मर्दों के अलग, तो हमारे आपस में जो रिलेशन है ना जैसे होनी चाहिए वो कायम नहीं हो रही थी। तो ये 5-6 प्रोग्रामों के बाद अब जितने भी लोग आते हैं ना, वो ख़वातीन हो या मर्द हो, ख़वातीन की तादाद वैसे भी मर्दों से ज़्यादा होती है हमारे प्रोग्रामों में,
तो आप जो सारे एक दूसरे को जानते हैं, इसी तरह हो गया कि जैसे कि एक खानदान बन गया है। तो आपस में फिर आगे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, जो हो चुके हैं, उनके शादियों के मसले हैं, जाए इसके कि हम कभी चंद्रों की तरफ बच्चे देखें तो हम खुद ही उनके लिए कुछ आपस में एक दूसरे से मिल के उनके रिश्ते तलाश करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बड़ी अच्छी पेशरफ्त हो रही है। बस इन चीज़ों को समझ के देख के तो ये हमने आइडिया को अमली रूप दिया जो कामयाब हुआ। माशाल्लाह से काफ़ी यानी कि कामयाब रहा है, आपकी कोशिश कामयाब रही। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया कि आपकी पिछली बात का भी आप लोगों ने आगे इसको कामयाब कराया। मैं आपको भी बहुत ज़्यादा सराहूँगा कि हमेशा आप कॉलोनी में ये प्रोग्राम कराते रहे, और जब आपने देखा कि हमारा भी इसमें बड़ा उन्नत हो रहा है तो आपने उसको मुलतवी किया अपने को, हम मिल के ये करते हैं। मशकूर हूँ आपका, शुक्रिया बहुत। हर मुश्किल से हाथ छुड़ा के तेरे सारे आप बचा के बस इतना कह देना शुक्रिया पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान मुस्कुरा। कोई भी ऐसा काम ना आए जिसमें पाकिस्तान ना आए। ये जी किचन की टीम थी हमारी, जिन्होंने खाने का सारा इंतज़ाम बहुत अच्छे तरीके से संभाल रखा था। पाकिस्तान के रिवायती खाने, तरह तरह के अनवा अक़साम के खाने टेबल पर मौजूद थे, जिसको सब लोगों ने खूब इंजॉय किया। बच्चों ने भी खूब शौक़ से ये खाने खाए। और खाने के बाद जो है वो केक कटिंग सेरेमनी थी, जो कि पाकिस्तान के तराने और नारों की गूंज में जो है केक कटिंग की गई। सब लोग जो हैं वो अपने के और मादरे मिल्लत के नारे गूंज रहे थे। नारों की गूंज में और पाकिस्तानी कौमी तराने की गूंज में जो है वो केक काटा गया। उसके बाद जो है वो कुछ तोहफ़े तकसीम किए गए कुछ लोगों में, जिनमें से जो इफ्तिखार अहमद साहब को
तोहफ़ा और फूल पेश किए गए शुक्रिया के तौर पर, क्योंकि उनकी सारी मेहनत है जो वो और अब आखिर में अपने मुल्क के लिए दुआ कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम और दायम रखे, शाद व आबाद रखे, और जो नहूसत के साए हमारे मुल्क को आजकल घेरे हुए हैं, अल्लाह ताला बहुत जल्द वो दूर कर दे और हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो जाए। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन शानदार सा प्रोग्राम इख्तिताम को पहुँचा। सब खूबसूरत यादें लेकर अपने अपने घरों को रवाना हुए, और आखिर में एक शेर पाकिस्तान की नज़र के दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबूए वफ़ा आएगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।